हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज हम देखने वाले हैं ग्राफक्यूएल की तीसरी वीडियो, जिसके अंदर आप समझेंगे कि नोड जेएस के अंदर इसकी एपीआई को आप किस तरीके से बना सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको अपने किसी प्रकार की रिक्वेस्ट वीडियो अगर आपको देनी है ऑफिशियली, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आगे आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हो, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो कमेंट करते हो उसके द्वारा भी मुझे मालूम पड़ जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, naukri.com के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाना है, इन सब के बारे में बता के रखा। अगर आप इस रिज्यूम में या किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट या इस प्रकार की किसी कन्फ्यूजन के अंदर अगर भी आप हो तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। और थोड़ा सा और अगर मैं बताऊँ अपने चैनल के बारे में आपको, तो अपना प्लेलिस्ट की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट अपने पास हैं। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट भी अभी चल रही है, और नोड जेएस मतलब ये मर्न स्टैक डेवलपमेंट, तो ये समझ लो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्लेलिस्ट होने वाली है। क्योंकि मर्न स्टैक डेवलपमेंट के अंदर कंप्लीट नोड जेएस मिल जाएगा, कंप्लीट रिएक्ट जेएस मिल जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, फिर गिटहब वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट गिटहब वाली। तो ये मर्न स्टैक डेवलपमेंट तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग मर्न स्टैक करना चाहते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और ये चीज़ आपको मालूम होगी कि जब भी आप मर्न स्टैक डेवलपर के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो एज ए 2-3 ईयर एक्सपीरियंस, तो उन लोगों की एक कंडीशन हो जाती है कि आपको डेटाबेस अच्छा आना चाहिए और ग्राफक्यूएल भी आना चाहिए। तो ग्राफक्यूएल एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है हर एक उसके अंदर, कि जिसके अंदर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, VS कोड के अंदर आ जाते हैं। और VS कोड के अंदर मैंने ग्राफक्यूएल ट्यूटोरियल नाम से यहाँ पे एक फोल्डर को खोला हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे कुछ पैकेज अपन को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले नोड जेएस का जो अपना सेटअप है वो आप कर लेते हैं। सबसे पहले npm init -py, जिससे आपका जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट है वो अपना निकल के आ जाएगा पैकेज.json के अंदर। इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी पैकेज को इंस्टॉल करोगे वो सारे पैकेज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो अपने को पैकेज चाहिए वो है npm apollo सर्वर। इसके बाद अपना जो दूसरा पैकेज है वो है अपना npm GraphQL। तो ये दोनों पैकेज का आप यूज करने वाले हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान। और अभी इस प्लेलिस्ट के अंदर npm, मैंने एक्चुअल में आई नहीं लिखा था, मुझे npm के बाद यहाँ पे स्पेस दे के आई भी लिख देना चाहिए था। और इस पूरी प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट पूरा ग्राफक्यूएल हर एक चीज़ से कवर किया जाएगा। नॉर्मल पहले ग्राफक्यूएल ए वाला जो आप देख रहे हो, इस तरीके से सर्वर किस तरीके से बनाया जाता है, फिर इसको ग्राफक्यूएल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। उसके बाद एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल का मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ किस तरीके से आप कम्युनिकेट करवा सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो एक्चुअल मोंगोडीबी डेटाबेस है उसके साथ किस तरीके से करना है। तो ये प्लेलिस्ट जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी बड़ी भी होने वाली है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपनी इस प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट कर दूं, जिससे आपको रेगुलर वीडियो भी मिलते रहें। और आप अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अलॉन्ग विथ मी। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, पैकेज के अंदर जाओगे आप तो अपोलो सर्वर और ग्राफक्यूएल इन दोनों पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लिया है। और इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं index.js नाम से, यहाँ पे index.js। इसके अंदर आपको पहले सर्वर को सेटअप करना है। तो सर्वर का सेटअप करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस का यूज नहीं किया क्योंकि मैंने एक्सप्रेस की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो एक्सप्रेस का यूज नहीं कर रहे हैं। बिना एक्सप्रेस को यूज किए आप ग्राफक्यूएल का जो सर्वर है वो किस तरीके से आप बनाते हो इसके बारे में अभी इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी चेक करेंगे। कुछ 2 या 3 वीडियो इस प्रकार की आएंगी। उसके बाद जब इसका पूरा फ्रंट एंड बैक एंड यानी कि इसका फुल स्टैक जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल भी देखेंगे, और एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल के साथ मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं पूरा ग्राफक्यूएल कवर करवाऊंगा। जितनी भी उसकी जरूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप मुझे बता सकते हो, मैं ईजिली उसके सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत बात हो चुकी है। अभी यहाँ पे रिक्वायर किस चीज़ को करना है अपने को, अपोलो सर्वर
और अपोलो सर्वर में से एक चीज़ आपको मिल जाती है जिसका नाम है अपोलो सर्वर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आगे आपको मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया सर्वर नाम से, इसके बाद न्यू, और यहाँ पे जो अपोलो सर्वर नाम से जो क्लास थी इसको आपको कॉल कर देना है। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर टाइप का होता है। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होती हैं। जैसे ही आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाओगे इस तरीके से, और जैसे ही मैंने यहाँ पे टी लिखा, ऑटोमेटिक देखो सजेशन मिल गया मुझे टाइप डेप्स का। इसके बाद मैंने आर लिखा तो यहाँ पे देखो सजेशन मिल गया मुझे रिजॉल्वर्स नाम से। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी चीज़ें होती हैं जो आपको पास करनी होती हैं, और इसी की मदद से जो है वो पूरा कम्युनिकेट करता है GraphQL कि आपका जो किस जगह से डेटा को लेना है, कैसे सॉल्व करना है डेटा को, और कैसे सॉल्व करने के बाद आपको डेटा वापस से आपको रिस्पॉन्स के रूप में भेजना है। तो यही दोनों चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसीलिए जो टाइप डेप और रिजॉल्वर है वो ये दोनों मतलब यूज किए जाते हैं। सर्वर के ऊपर आप लिसन मेथड को आप लगा सकते हो। आपने लिसन मेथड लगाया और लिसन के बाद आपने यहाँ पे डॉट देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपने इस तरीके से बना दिया, और फिर कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं यहाँ पे सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉलर करली ब्रैकेट URL। अब ये URL कहाँ मिलेगा, URL आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये जो सर्वर नाम का जो वेरिएबल आपने बनाया था ना, इसके अंदर जैसे ही आप डॉट लिसन डॉट देन लगाओगे तो यहाँ पे URL नाम का वेरिएबल आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी अपना ये रन नहीं कर पाएगा। देखना, अगर मैं चलाता हूँ इसको, अगर मैं इसको नोड मोन इंडेक्स लिख के अगर मैं चलाऊंगा तो अभी एरर मिलेगी। और एरर क्या मिलेगी, एरर मिलेगी कि अपने पास अभी टाइप डेप और रिजॉल्वर इन दोनों चीज़ों को आपने अभी डिफाइन नहीं किया। तो इन दोनों को डिफाइन कर दें, और बहुत ही ईजी होता है इसको डिफाइन करना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और ये फोल्डर अपना नाम देता हूँ मैं स्कीमा। अब स्कीमा अब मैंने इसको स्कीमा नाम क्यों दिया है, क्योंकि स्कीमा दो अपना जो एक्चुअल डेटा जो आप रिस्पॉन्स के अंदर जो आपको मिलता है वो डेटा आप एक्चुअल में स्कीमा के बेस पे मिलता है। जो अपना स्कीमा के अंदर जितना आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, जितना डेटा डिफाइन करते हो, उसके बेस पे आपको पूरा डेटा मिलता है। इसीलिए मैंने इस फोल्डर का नाम स्कीमा रखा हुआ है। इसके अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ मैं टाइप डेफ डॉट JS नाम से। ठीक है, एक और नई फाइल इसके अंदर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे रिजॉल्वर डॉट JS। और इस टाइप डेफ के अंदर आपको पहले कोड लिखना है। तो अब टाइप डेफ के अंदर आपको क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल होता है यहाँ पे लिखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, और मैं यहाँ पे रिक्वायर और अपोलो सर्वर। तो अपोलो सर्वर में से अभी एक चीज़ आपको मिलेगी जिसका नाम है GQL। अब ये GQL क्या होता है, जो आप जो कोड लिखते हो, अपना जो कोड होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप कोड लिखते हो तो उस कोड को मतलब यहाँ पे अपने जो कंपाइलर है उसको वो इस तरीके से कम्युनिकेट करवा देता है कि उसको एज अ जावास्क्रिप्ट ही वो दिखाता है। मतलब अपने कोड को कंपाइल करने का काम जो GQL करता है, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट में यहाँ पे एक टाइप डेफ नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। इस वेरिएबल के अंदर क्या करूँगा, GQL लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट लिटरल होते हैं उस तरीके से आपको इसको दे देना है। और अब जैसे यहाँ पे मैंने जो यूज किया ना टेम्पलेट लिटरल, यहाँ पे क्योंकि मुझे वेरिएबल लिखना था तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको टेम्पलेट लिटरल दे देने हैं और इस तरीके से आपको पास कर देना है। और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दे देता हूँ जिससे बताता हूँ कि ये इस जगह पे GQL ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब GQL के अंदर जो सबसे एक बेसिक चीज़ है, मतलब एक चीज़ ऐसी कि जो होना कंपलसरी है, इसके बिना पूरा GraphQL काम ही नहीं करेगा। तो वो चीज़ क्या है, वो है अपने पास टाइप क्वेरी। इसका होना कंपलसरी है। अगर आपके इसके अंदर नहीं है, टाइप डेफ के अंदर नहीं है, या फिर इसको बोला जाए कि स्कीमा के अंदर नहीं है, तो आपका कोई भी क्वेरी आप भेजोगे वो क्वेरी आपकी काम नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी क्वेरी भेज रहे हो तो वो क्वेरी आपकी इस तरीके से इसके अंदर जाके ही काम करती है। अगर आपने इसके अंदर वो क्वेरी को नहीं डाला तो वो आपकी क्वेरी काम नहीं करेगी। ठीक है,
तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक डालता हूँ क्वेरी के यहाँ पे मुझे यूजर्स चाहिए और यूजर्स, अब यूजर्स तो चाहिए, अब यूजर्स को आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप के यूजर हैं, किस टाइप के यूजर हैं वो आपको बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ टाइप, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करके दिखाई थी थोड़ा, तो आपको अभी आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से अपना ग्राफक्यूएल इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको परफॉर्म करता है। तो आपने बनाया टाइप यूजर्स नाम से और स्कीमा आपको यहाँ पे देना है, स्कीमा देना है बस। तो आपने यहाँ पे स्कीमा दिया कि मैंने यहाँ पे दिया आईडी और यहाँ पे दे दिया आईडी कि यहाँ पे आईडी होनी चाहिए और वो मैंडेटरी कंडीशन कर दी कि आईडी होना ही चाहिए। उसके बाद नेम, इसको मैंने दे दिया स्ट्रिंग, ये भी मैंने कंपलसरी कर दिया। इसके बाद अपना आता है यूजर नेम, तो यूजर नेम और यूजर नेम अपना मैंने कर दिया स्ट्रिंग, ये भी अपना कंपलसरी। इसके बाद एज, एज मैंने कर दिया यहाँ पे इंट, ये भी अपना कंपलसरी। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेशनैलिटी और इसको भी मैं कर दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और इसको भी अभी मैंडेटरी कर दिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यूजर्स नाम की जो क्वेरी आप मतलब जो आएगी मेरे पास उसको मुझे क्या रिटर्न करना है। मुझे उसको रिटर्न करना है, यूजर रिटर्न करना है और यूजर की पूरी लिस्ट रिटर्न करना है। अगर मैं इस तरीके से पास कर दूंगा तो सिंगल यूजर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पास करूँगा इस तरीके से तो यूजर की पूरी लिस्ट चली जाएगी, जितनी यूजर की लिस्ट है वो पूरी चली जाएगी। अभी देखो ये अपना टाइप डेफ है वो डिफाइन हो चुका है इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इस टाइप डेफ को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर और स्कीमा के अंदर जो अपने पास टाइप डेफ है उसके अंदर से मुझे क्या मिल जाएगा, उसके अंदर से मुझे मिल जाएगा टाइप डेफ। ठीक है, इस ये तो आपने क्या कर दिया, टाइप डेफ को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप क्या बता दिया, यहाँ पे आपने बताया कि ये स्कीमा होगा, मतलब जो यूजर का डेटा होगा वो डेटा इस फॉर्म में होगा, आईडी होगी, उसके पास नेम होगा, उसके पास यूजर नेम होगा, एज होगा और नेशनलिटी होगी। और जब क्वेरी आएगी तो उस क्वेरी को अपन यूजर, ये वाला यूजर की जो लिस्ट है वो लिस्ट आप भेज देंगे। तो इस तरीके से आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात आती है रिजॉल्वर। रिजॉल्वर क्या होता है, रिजॉल्वर एक्चुअल में फंक्शन होते हैं, जितने भी आप फंक्शन इसके अंदर होते हैं ग्राफक्यूएल के अंदर वो सभी फंक्शन रिजॉल्वर के अंदर रखे जाते हैं। अब रिजॉल्वर किस तरीके से काम करता है, रिजॉल्वर क्या करता है कि आपके पास जो डेटा है, मतलब या तो आपको डेटाबेस के अंदर से डेटा निकालना होगा या आपके पास पहले से कोई डेटा होगा उसके अंदर आपको डेटा निकालना होगा या फिर डेटा डालना होगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो पूरा जो काम है वो काम रिजॉल्वर की मदद से ही होता है कि बस स्कीमा आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे अगर आप रेस्ट एपीआई बनाते हो तो रेस्ट एपीआई के अंदर आप किसी भी डेटाबेस का यूज करते हो तो डेटाबेस की स्कीमा आप बनाते हो, है ना। डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा आप बनाते हो उस स्कीमा को आप कॉल करते हो, उस स्कीमा के अंदर आप कोई ना कोई आप परफॉर्म करते हो, कोई ना कोई आपको फंक्शन लगाना होता है, उस फंक्शन के बेस पे आप काम करते हो। ये चीज़ आपने कई बार मेरे मर्न स्टैक वाले कोर्स के अंदर देखी होगी, जब अगर आपने मर्न स्टैक मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट किया है तो, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जो एपीआई होती है वो भी एक एक्चुअल में जो रूट होता है वो भी एक फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्स्ट रिजॉल्वर्स नाम से, यहाँ पे एक रिजॉल्वर्स नाम से, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, और कॉन्स्ट रिजॉल्वर्स नाम से वेरिएबल, और मुझे इसको इस तरीके से बना देना। तो अब जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पूरा डेटा रहेगा कि जो प्रोसेस करेगा, जो आपकी क्वेरी आएगी उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा रिस्पॉन्स में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा काम जो है इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होता है हाईजेस्ट लेवल, मतलब इस समय आपकी हाईजेस्ट लेवल क्या है, इस समय आप क्वेरी देना चाहते हो, इस समय आप कोई म्यूटेशन नहीं करना चाहते, इस समय केवल आप क्वेरी देना चाहते हो, उस क्वेरी के बेस पे आप रिजल्ट लेना चाहते हो। तो अपना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी हाईजेस्ट क्या है, क्वेरी है कि क्वेरी आएगी और यूजर का जो डेटा है वो लेके जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को यहाँ पे लिख देना है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेरी और इस तरीके से मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देना होता है फंक्शन, कोई ना कोई आपको फंक्शन देना होता है। अब फंक्शन का जो नाम है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्वेरी के लिए दे रहा हूँ, अभी म्यूटेशन या किसी मतलब किसी दूसरे टास्क के लिए नहीं दे रहा हूँ, अभी केवल क्वेरी के लिए दे रहा हूँ। तो अगर क्वेरी के अंदर यहाँ पे अगर यूजर्स लिखा है आपने, इस जगह पे अगर आपने यूजर्स लिखा है, तो इस जगह का जो फंक्शन का नाम होना चाहिए वो भी यूजर्स ही होना चाहिए, है ना। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, क्योंकि इस जगह पे अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की और तो आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस जगह पे अगर आपने यूजर्स नाम रख दिया है तो इस जगह पे भी आपको यूजर्स नाम का फंक्शन कॉल करना है। इसके बाद आपको डेटा को जो है यहाँ से रिटर्न कर देना होता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह है, यहाँ से डेटा को रिटर्न कर देना। अब डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आता है एक्चुअल में डेटाबेस से, लेकिन अभी आप डेटाबेस का यूज नहीं करेंगे। अभी एक्चुअल में अपन मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैंने यहाँ पे नाम देना है data.js, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक अपने पास डेटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये डेटा है, यूजर लिस्ट नाम का यहाँ पे डेटा है, और इस यूजर लिस्ट नाम के डेटा को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर लिस्ट, इसको यूजर लिस्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे यूजर लिस्ट के अंदर क्या क्या है, यूजर लिस्ट के अंदर आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, एज है और नेशनलिटी है, और यहाँ पे अभी ये फ्रेंड्स नाम से भी है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अभी इसके फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, और एक केवल एक के अंदर है, इसको अभी रहने देते हैं। मतलब इसके अंदर वो अभी मैं बताऊंगा कि फ्रेंड्स नाम का एक क्यों रखा है मैंने, उसकी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी बाकी का आप देखो, इसके अंदर केवल ID2 यहाँ पे मियामी है, नेम, यूजर नेम, एज, नेशनलिटी, और यहाँ पे इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मतलब 5 अपने पास टोटल अपने पास 5 डेटा हैं, इन 5 डेटा के साथ आपको काम करना है। तो रिजॉल्वर के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, इसको इस तरीके से, और यहाँ पे रिक्वायर, और इसको इस तरीके से लगा दिया। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस तरीके से जो डाटा था इसको ले लेना है, और इसके अंदर से जो यूजर की लिस्ट है वो मुझे यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इस जो यूजर लिस्ट को आपने लिया था ना, इसको मैं यहाँ से वापस भेज दूंगा। तो यहाँ पे केवल इतना छोटा सा फंक्शन अभी अपना है कि यूजर की जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को आपको भेज देना है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं करता हूँ कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इस तरीके से जो रिजॉल्वर बनाया था इस रिजॉल्वर्स को आप यहाँ पे भेज देंगे। और index.js के अंदर आएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट करली ब्रैकेट, और यहाँ पे रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायर, और आपने बोला कि स्कीमा के अंदर एक है रिजॉल्वर नाम की फाइल, और उसके अंदर से रिजॉल्वर्स नाम का वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे चलते हैं, तो इस जगह पे आप देखेंगे तो आपका जो नोडमोन ऐप बता रहा है कि अपना क्रैश हो चुका है। अपने यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे अपने को एरर मिला है, अननोन टाइप यूजर, डिड यू मीन यूजर्स। देखते हैं कहाँ से है एरर, ये एरर है अपनी यहाँ से, यहाँ पे आपने देखो यूजर्स लिखा और मैंने यहाँ पे यूजर लिख दिया, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी थी। यहाँ पे यूजर्स आप लिख सकते हो, वैसे यूजर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह पे चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यूजर का स्कीमा आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो अपना देखो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 4000, तो यहाँ पे चलते हैं और लोकल होस्ट 4000 को खोलते हैं, लोकल होस्ट 4000। तो जैसे ही आप खोलोगे तो आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा स्टूडियो मोड पे। वहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल यूआई आपको देखने के लिए मिलेगा। इस यूआई के अंदर आपको पूरा जो वो एक्शन है उसको परफॉर्म करना। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे जो आपने क्वेरी बनाई है वो क्वेरी आपको इस जगह पे देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके अंदर फील्ड मिल जाएगी। फील्ड को आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कौन कौन सा स्कीमा के अंदर क्या क्या है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एज, आईडी, नेम, नेशनलिटी,
यूजर नेम, और अगर आपको कोई स्कीमा इसका देखना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, पूरा स्कीमा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी स्कीमा तो नहीं देखना है अपने को, यहाँ पे आप वापस आना है और यहाँ पे जो चीज़ आपकी इस जगह पे लिखी हुई है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेरी और इसको इस तरीके से बना देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, और यहाँ पे क्वेरी, अच्छा क्वेरी मैंने यहाँ पे क्वेरी मतलब यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था यूजर्स, ठीक है। और क्योंकि क्वेरी जो अपनी क्या है, क्वेरी अपनी यूजर्स नाम से है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे यूजर्स लिखना होगा। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर से मुझे केवल नेम निकालना है। अब चीज़ें अपने पास सभी है, नेम भी है, आईडी भी है, नेशनलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं जो केवल नेम निकालना है, तो मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से छोटा करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो डेटा के अंदर आपको नेम मिल गया कि नेम के अंदर सबम मिला, मियामी, सारा, राफे, कैली, ये पूरा डेटा आपको देखने के लिए मिल गया। मुझे इनकी आईडी भी चाहिए। अगर मुझे आईडी चाहिए तो आप देखो नेम और आईडी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि डेटा मुझे क्या क्या डेटा चाहिए और क्या क्या डेटा नहीं चाहिए। और जैसे नेशनलिटी अगर आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको पूरी नेशनलिटी मिल जाएगी, इंडिया, चाइना, इंडिया, जर्मनी, चिले, तो अलग अलग जो नेशनलिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद उसकी एज थी, एज को भी, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पूरा जो फ्रंट एंड होगा उस फ्रंट एंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा कि कौन सा डेटा उसको चाहिए, कौन सा डेटा उसको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि जैसे आपने क्या किया है, नेम के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग मतलब या आईडी मान लो या नेम मान लो, कोई भी आप एक एग्जांपल के लिए लेके चलो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का नोटिस करना कि यहाँ पे टाइप डेफ के अंदर सभी जगह आपने यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा के अंदर जाऊँ और डेटा के अंदर सबसे पहला वाला जो है इसकी नेम की वैल्यू को स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ नल, ठीक। अगर मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं वापस से जाऊँ, इन सबको अभी हटाता हूँ, केवल नेम लेने की कोशिश करता हूँ, तो अभी आप देखना क्या होगा। क्योंकि आपने वहाँ पे कंपलसरी कंडीशन किया है तो यहाँ पे लिख के आएगा मैसेज कैन नॉट रिटर्न नल फॉर नॉन नलेबल फील्ड यूजर डॉट नेम। तो यहाँ पे जो ग्राफक्यूएल है वो आपको एक पूरा जो एरर का जो यूआई है वो भी आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी एरर किस प्रकार से आएगी, कैसे दिखेगी, और बिल्कुल एक ऐसा व्यू देता है कि जिसकी मदद से आपको एरर को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप फिर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको नल की जगह मैं इसका सबम नाम वापस से रख देता हूँ और वापस से यहाँ पे जाऊँगा और मुझे नेम के बाद अगर मुझे यूजर नेम चाहिए तो मैं इन दोनों चीज़ों को निकाल देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी आपको पर्टिकुलर डिटेल चाहिए केवल उतनी डिटेल आप निकालोगे, और पूरी डिटेल चाहिए तो पूरा डिटेल आप पूरा लिख सकते हो कि मुझे ये सारे एलिमेंट चाहिए, वो सारे एलिमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना जाना ईजी होता है ग्राफक्यूएल के अंदर नोड.जेएस की मदद से एपीआई को बनाना। और आने वाली वीडियो के अंदर इसी वेबसाइट को या फिर इसी ऐप को अपन धीरे धीरे तरीके से आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से एक एक चीज़ें परफॉर्म होंगी उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। और रिजॉल्वर और म्यूटेशन इन सब के बारे में डिटेल में अभी धीरे धीरे अभी समझने वाले हैं। उसके बाद फ्रंट एंड पे आएंगे, उसको भी जल्दी से ही कवर करेंगे और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी प्लेलिस्ट अपनी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।